नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं में हमारे नियमित पाठ्यक्रम जो है 9वीं की किताब हिंदी की लोक भारती कक्षा 9वीं की जो किताब है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम आज हम देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है किताबें और क्रमांक है 4। ठीक है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पुस्तकों से संबंधित चर्चा के आयोजन में सहभागी होकर यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है। तो पाठ्येतर पुस्तकों का संकलन, पुस्तकों की देखभाल और विचार मंथन, विचार वाक्य और सुवचन। ठीक है, इस तरह तुम्हें वाचन करना है। और परिचय के अंतर्गत तुम्हें यहाँ पर क्या है देखें। कवि का जन्म हुआ है 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला पंजाब में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में इनका जन्म हुआ है। गुलजार जी का संपूर्ण नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। ये एक यानी आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रमुख कृतियों में चौरस रात लघु कथाएँ हैं, रावी पार कथा संग्रह है, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की यह कविता संग्रह है, और खराशे यह कविता कहानी का कोलाज है। ठीक है। अभी पद्य संबंधी में क्या है, तो नई कविता के अंतर्गत आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अब हम कविता का वाचन मैं एक बार करती हूँ। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कई लफ्ज़ा कई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ठीक है। अब इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, तो देखो छात्रों, इस कविता में हमें कविता का महत्व समझाया है। कविता का महत्व समझाते हुए कवि हमें समझाना चाहते हैं कि आजकल किताबों का महत्व कम हो चुका है और संगणक, कंप्यूटर इनका महत्व अधिक बढ़ गया है। तकनीकी जो व्यवस्था है इनका महत्व अधिक बढ़ गया है, यह हमें यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं। देखिए, अलमारियाँ हैं, अलमारियों में किताबें हैं, परंतु इन किताबों का उपयोग कोई करता ही नहीं है, बल्कि संगणक, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इनके प्रयोग अधिक होते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह कवि हमें समझाना क्या चाहते हैं, तो तकना यानी देखना। इन अलमारियों से किताब केवल तकती है, देख रही हैं कि आजकल यह जो वातावरण है, यह जो परिवेश है, यह सब बदल चुका है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, इसीलिए हमें किताबों की ज़रूरत पहले जैसी नहीं रही है। इस पर कवि बहुत नाराज़ हैं। आजकल किताबें केवल अलमारी में रखने की एक चीज़ हो गई हैं। अब इसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बंद अलमारी की तरफ देखकर कवि को ऐसा लगता है कि किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हैं और वे कहते हैं कि मुझे बाहर निकालें और कोई तो पढ़ो। इसलिए कवि कहते हैं महीने गुजर जाते हैं लेकिन किताबों से मिलना नहीं होता।
एक समय ऐसा था जब किताबों की साथ शाम गुजर जाती थी, मतलब हम पढ़ते थे, परंतु अब अक्सर किताबों को पढ़ा जाता नहीं है। यह कवि हमें समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अभी पहले अनुच्छेद में हमने देखा है कि क्या कहना चाहते हैं कवि, कि अब अक्सर हमारी मुलाकातें नहीं होती हैं। दूसरे अनुच्छेद दूसरी कड़ी में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, देखिए। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यानी कवि क्या कहते हैं, देखिए। यह जो दूसरी कड़ी है, इस कड़ी को हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसे कहा है कंप्यूटर का पर्दा। अब नींद में चलने की आदत यानी क्या, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब अक्सर दिन की हर शाम हम कंप्यूटर के पर्दों पर बैठकर गुजारते हैं, लौटाते हैं, उसी के सामने बैठते हैं और अपने विचारों को उसके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, नई नई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बीच क्या होता है, किताब बड़ी बेचैन है। अब किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई है का अर्थ क्या है, कवि कहना चाहते हैं कि अब रात दिन यह किताबें एक जगह पर बैठे बैठे ऊब गई है, उन्हें इतनी नींद आ चुकी है। कभी कभार हम देखते हैं अचानक यकायक यह किताब अलमारी से नीचे धड़ाम से गिर जाती है, तो कवि ने कंसेप्ट रखी है कि मानो यह किताब नींद में चलती है। तथा और दूसरा अर्थ हम यह भी ले सकते हैं कि मानो कवि के सपनों में अब किताबें आने लगी हैं, कि वह सपने में आकर कहती है कि मेरी कदर जो पहले थी, वह कदर का अर्थ है मूल्य, तो वह कदर आजकल लोगों को नहीं रह चुकी है। यहाँ पर यह कवि हमें समझा रहे हैं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यानी कदर यानी मूल्य, किताबों के द्वारा जो मूल्य हमें समझाया जाता था, वह मूल्य अब हमें समझाया जाता नहीं है। किताबों की, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मराठी की किताबें श्यामची आई, यह जो है, इस किताबों से क्या होता है, इन किताबों से हमें माँ का मूल्य समझाया गया है। इस तरह अभी किताबों का मूल्य हमें समझाया जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ आजकल बदल गया है। शाम के समय किताबों के साथ गुजर जाती थी, अब वह कंप्यूटर के साथ गुजर जाती है। किताबों से बिछड़ जाने के कारण किताबें बेचैन हैं, इसीलिए इनकी हालत बड़ी ही बेकार हो चुकी है। अब वह नींद में चलने लगी। इसका मतलब क्या है कि अब किताबें सपने में भी आने लगी हैं। इन किताबों से जो मानव के लिए मूल्य मिलते थे, अब वह नहीं मिलते हैं, क्योंकि किताबें रिश्तों के संबंधों के बारे में भी पहले बताती थी। आजकल बताने का कुछ संबंध ही नहीं रह चुका है। इस तरह कवि हमें समझाते हैं इस कड़ी के विषय में क्या अर्थ दिया है, यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, अब आगे वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलते हैं, कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टून लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इस कड़ी में क्या कहा है, तो वह सारे उधड़े देखिए, उधड़े हैं यानी क्या है, क्या समझाया है कि उनकी हालत बिल्कुल बेकार हो। यहाँ पर किताबों की हालत बताई गई है।
अब यहाँ कवि ने पुस्तकों की प्रशंसा की है क्योंकि वह किताबें रिश्तों को बताती थी, अब वो रिश्तों को नहीं बताती हैं। यानी यहाँ पर जो शब्द के अर्थ किताबों से मिला करते थे वह अब नहीं मिलते हैं, वह अब उधड़ गए हैं, टूट चुके हैं। कवि जब किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उसकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। यानी यहाँ पर किताबों के जो अल्फाज है सूखे टुंड लगते हैं, कवि कहते हैं। यानी क्या होता है सूखे टुंड लगते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो टुंड का अर्थ है टहनी, फांदी, यह इसके मतलब है, इसका अर्थ है। जैसे कि टहनियाँ सूख जाती है और वह नीरस, इसका कोई अर्थ ही नहीं रहता, ऐसी दिखाई देती है, इसी तरह पन्नों की स्थिति हो चुकी है। यह कवि हमें समझाते हैं। यहाँ पर आज हम इस कड़ी तक ही देखेंगे, ठीक है। अभी और अगर तुम्हें समझाना है, देखिए यहाँ पर ये जो सूखे टुंड यानी टहनियाँ, सूखी हुई टहनियाँ महसूस होती है मानो, इस तरह कवि हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ तक जो कविता है यह हमने आज देखी है, रही हुई कविता हम बाद में देखेंगे, कठिन शब्दों को भी समझाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।